सुप्रभात बाल मित्रों, आज 30 जुलाई है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। नो रिलीजन इज ग्रेटर देन हेल्पिंग अदर्स। ये कथन है चाणक्य का। परोपकार सबसे श्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि यह आत्महित से ऊपर उठकर दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता देता है। परोपकार केवल धन या द्रव्य दान तक ही सीमित नहीं है। हम अपनी बुद्धि, शक्ति, समय और कौशल का उपयोग करके भी दूसरों की मदद कर सकते हैं। परोपकार का कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। महत्वपूर्ण यह है कि हम निस्वार्थ भाव से और बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की मदद करें। परोपकार ही एक ऐसा धर्म है जो हमें एक बेहतर इंसान और एक बेहतर दुनिया बनाने में मदद कर सकता है। सच्चा धर्म वही है जो हमें परोपकार की राह पर चलने की प्रेरणा दे। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द जो है फैब्रिक। FABRIC। फैब्रिक का अर्थ होता है वस्त्र या कपड़े की बनावट या तंतु जो धागों को बुनकर बनाया जाता है। वाक्य प्रयोग, दिस ड्रेस इज मेड ऑफ अ सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक। यह ड्रेस मुलायम सूती कपड़े से बनी है। अब आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। वह क्या है जिसमें से आप सब ले लेंगे फिर भी कुछ बच जाएगा? इस पहेली का जवाब है सब कुछ। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 30 जुलाई की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। सन 762 में आज ही अल मंसूर ने बगदाद की स्थापना की, जिसे सलाम अल मदीनत यानी शांति का शहर नाम दिया गया। यह शहर टाइग्रिस नदी के पश्चिमी तट पर स्थित था और मध्ययुगीन विश्व का मुख्य आर्थिक और बौद्धिक केंद्र बना। सन 1610 में आज ही जॉन स्मिथ ने जेम्स टाउन, वर्जीनिया में तंबाकू की खेती शुरू की, जो बाद में अमेरिकी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। सन 1863 में आज ही हेनरी फोर्ड यानी फोर्ड मोटर कंपनी के संस्थापक और आधुनिक ऑटोमोबाइल उद्योग के अग्रणी का जन्म हुआ। उनकी असेंबली लाइन तकनीक ने सस्ती कारों के उत्पादन में क्रांति ला दी। सन 1886 में आज ही भारत की पहली महिला विधायक और समाज सुधारक डॉक्टर एस मुथुलक्ष्मी रेड्डी का जन्म हुआ। उन्होंने चिकित्सा और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन 1956 में आज ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने इन गॉड वी ट्रस्ट को अपना आधिकारिक राष्ट्रीय आदर्श वाक्य घोषित किया। सन 1980 में आज ही वानुआतु को ब्रिटेन और फ्रांस के संयुक्त शासन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई और यह एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। सन 2011 में आज ही संयुक्त राष्ट्र ने 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस के रूप में घोषित किया, जिसका उद्देश्य शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना है। सन 2012 में आज ही लंदन ओलंपिक में भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने कांस्य पदक जीता, जो भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे हेनरी फोर्ड के बारे में। हेनरी फोर्ड एक महान अमेरिकी उद्योगपति और फोर्ड मोटर कंपनी के संस्थापक थे। उनका जन्म 30 जुलाई सन 1863 को मिशिगन, अमेरिका में हुआ था। उन्होंने ऑटोमोबाइल उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव लाया और आधुनिक कार निर्माण प्रणाली की नींव रखी। हेनरी फोर्ड ने पहली बार असेंबली लाइन तकनीक का प्रयोग करके कारों का उत्पादन तेज और सस्ता बनाया। उनकी सबसे प्रसिद्ध कार मॉडल टी थी, जिसे 1908 में लॉन्च किया गया था। यह कार आम लोगों की पहुंच में आने वाली पहली कार बनी। हेनरी फोर्ड का विश्वास था कि औद्योगिक प्रगति केवल अमीरों के लिए नहीं बल्कि आम जनता के लिए भी होनी चाहिए।
उन्होंने श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने और काम के घंटे तय करने जैसे कई सुधार किए। उनके विचार और कार्य आज भी उद्योग जगत में प्रेरणा का स्रोत हैं। सन 1947 में उनका निधन हो गया, लेकिन उनके नवाचार और दृष्टिकोण ने पूरी दुनिया में परिवहन और उत्पादन के तरीकों को हमेशा के लिए बदल दिया। हेनरी फोर्ड वास्तव में आधुनिक युग के एक दूरदर्शी और एक महान आविष्कारक थे। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 30 जुलाई को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस यानी इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे हर वर्ष 30 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन मित्रता, आपसी विश्वास और सौहार्द की भावना को समर्पित होता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सन 2011 में की गई थी, ताकि लोगों, समुदायों और देशों के बीच शांति और एकता को बढ़ावा दिया जा सके। मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जो बिना किसी स्वार्थ के जुड़ता है। अच्छे दोस्त जीवन की कठिनाइयों में हमारा साथ देते हैं और खुशियों को दोगुना कर देते हैं। इस दिन लोग अपने दोस्तों को शुभकामनाएं देते हैं, उपहार देते हैं और साथ में समय बिताकर इस रिश्ते को और मजबूत बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस हमें यह याद दिलाता है कि दुनिया में शांति, प्रेम और भाईचारे को बनाए रखने के लिए दोस्ती जैसी भावनाएं बेहद जरूरी हैं। सच्चे मित्र न केवल व्यक्तिगत जीवन में सहारा बनते हैं, बल्कि सामाजिक और वैश्विक स्तर पर भी समरसता लाने में मदद करते हैं। यह दिन हमें प्रेरित करता है कि हम नफरत, भेदभाव और हिंसा को पीछे छोड़कर मित्रता और मानवता के मार्ग पर चलें। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है अपना काम स्वयं करो। हरिदास नाम का एक बहुत परिश्रमी किसान था। उसने और उसके परिवार ने मिलकर पूरे साल खेतों में मेहनत की और अच्छी फसल उगाई। जब फसल काटने का समय आया, तभी एक चिड़िया ने उसके खेत में घोंसला बना लिया। उसके छोटे छोटे बच्चे अभी उड़ना नहीं जानते थे। एक दिन हरिदास ने अपने बेटे सोहन से कहा, बेटा अगला शनिवार तय करो और सभी रिश्तेदारों को बुलाकर कहो कि फसल काटने में हमारी मदद करें। यह सुनकर चिड़िया के बच्चे घबरा गए। वे अपनी माँ से बोले, माँ अब हमारा क्या होगा, हम उड़ भी नहीं सकते। चिड़िया ने मुस्कुराकर कहा, घबराओ मत, जब तक कोई दूसरों पर भरोसा करता है तो मदद कम ही मिलती है। अभी समय है, हमें देखना होगा। शनिवार आया, हरिदास और सोहन खेत पर पहुंचे, लेकिन कोई रिश्तेदार नहीं आया। हरिदास ने अपने बेटे से कहा, शायद हमारे रिश्तेदार हमसे जलते हैं, अब अपने दोस्तों को बुलाओ, शायद वह हमारी मदद कर दें। अगले हफ्ते दोस्तों को बुलाया गया, पर फिर भी कोई नहीं आया। अब हरिदास ने सोहन से कहा, बेटा अब समझ आ गया, दूसरों के भरोसे बैठना बेकार है, अब हम खुद ही फसल काटेंगे, बाजार से औजार लेकर आओ। चिड़िया यह सब सुन रही थी। वह अपने बच्चों से बोली, बच्चों अब समय आ गया है, अब ये किसान खुद काम करेगा, इसलिए हमें अपना घोंसला छोड़ देना चाहिए। उसने अपने बच्चों को उड़ना सिखाया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर लेकर चली गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने कामों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जब हम आत्मनिर्भर बनते हैं और खुद मेहनत करते हैं, तभी सच्ची सफलता मिलती है। इसलिए हमें अपने कामों को खुद ही करना चाहिए और यही सबसे अच्छा रास्ता है। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।